Good morning students. Today we are going to learn chapter 2 input, output and storage devices. जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, इनके आउटपुट और इनपुट डिवाइस क्या क्या हैं हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा विस्तार से समझेंगे। Input devices. An input devices is any hardware device that sends data to the computer. Without any input device, a computer would only be a display device and not allow users to interact with it. बहुत सारे इनपुट डिवाइसेज हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, टच स्क्रीन. These devices are hardware devices. ये जितने सारे इनपुट डिवाइसेस दिख रहे हैं ये सब क्या हैं? हार्डवेयर डिवाइसेस कहते हैं. इनका काम क्या होता है? कंप्यूटर को डेटा भेजना. किसकी सहायता से? जैसे ये सब सारे इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड की सहायता से भी हम लोग कंप्यूटर को डेटा भेजते हैं. माउस हो गया, फिर जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन. इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं. बिना इनपुट डिवाइस के क्या होगा? इन सारे डिवाइसेस के बिना कंप्यूटर सिर्फ दिखने वाला डिवाइस रह एक यंत्र रह जाएगा जो यूजर के साथ, जैसे उपयोगकर्ता जिसे कहा जाता है, जो हम लोग यूजर्स हुए, हम लोग के साथ आपस में नहीं जुड़ पाएगा. नीचे दिए गए बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं. जैसा कि हम लोग अभी देखे हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, फिर बारकोड है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, डिजिटल कैमरा. हर इनपुट डिवाइस क्या करता है? अलग तरह से कंप्यूटर में डेटा भेजता है. पहला इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड है. पहले हम लोग समझते हैं कीबोर्ड क्या. कीबोर्ड इज ए टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइसेस दैट अलाउ द यूजर टू इनपुट alphabet, numbers and other characters. It consists of a set of keys mounted on keyboard. Text based input device हम लोग क्या समझते हैं? जैसे कि ये क्या करता है? यूज़र को अल्फ़ाबेट भेजने में सहायता करता है, फिर नंबर हो गए और फिर अदर कैरेक्टर हो गए. जैसे कि अल्फ़ाबेट में ABCD ये हो गया, फिर हो गया नंबर में हो गया 1 2 3 4, फिर हो गए और भी कैरेक्टर हैं यहाँ पर, जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे देख रहे हैं. इस तरह के कैरेक्टर सब जो हैं, ये ऊपर में जो है एंड परसेंटेज का साइन, ये सब तरह के कैरेक्टर भी भेजने का काम कीबोर्ड के द्वारा होता है. इसमें बहुत सारे कीज़ होते हैं, जैसे न्यूमरिक की हो गए, यहाँ पे आपको देख रहे हैं, यहाँ पर न्यूमरिक की है 1 2 3 4 5 हो गए. फिर फंक्शन की होते हैं, जैसे F1 F2 F3 F4 F5, इसका अलग अलग होता है. इसको प्रेस करने पे, किसी का प्रेस करने से क्या होता है? कंप्यूटर रिफ्रेश होता है, किसी का अलग फंक्शन होता है. फिर स्पेशल कीज़ देखते हैं, ये स्पेशल कीज़ का काम अलग होता है. जैसे कि यहाँ पर डिलीट है, पेज अप डाउन, ऊपर नीचे पेज को अप एंड डाउन करना है, डिलीट की हो गए, ये सब स्पेशल कीज़ हो गए, इन्हें कहा जाता है. फिर लॉक की हो गए, कैप्स लॉक हैं, फिर नंबर लॉक, इसको ऑन करने से क्या हो जाता है? फिर अल्फ़ाबेट छोटा बड़ा किया जा सकता है. फिर अल्फ़ाबेट की हैं, जो ABCD सब लिखा हुआ है, ये सब क्या है? अल्फ़ाबेट. ये सब ये जितने हैं ये सारे टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइसेज हम लोग इसलिए कहते हैं. कीबोर्ड के द्वारा बहुत सारे डेटा हम लोग इनपुट कर सकते हैं. माउस क्या होता है? माउस भी एक माउस इज ए स्मॉल डिवाइस विच इज यूज टू पॉइंट ए पर्टिकुलर प्लेस ऑन इट screen and select in order to perform one or more actions. It can be used to select many commands, resize windows, start programs, etc. The most conventional kind of mouse has two
buttons on top, the left and one being used most frequently. जैसा कि फिगर में देख रहे हैं क्या है, माउस है, इसका देख रहे हैं एक लेफ्ट बटन है, एक राइट बटन है, फिर स्क्रॉल भी है, करने वाला होता है। ये क्या होता है, करता है, ये छोटा डिवाइस है जो क्या करता है, इसको क्लिक करने से क्या होता है, विशेष स्थान को संकेत देता है, इसके द्वारा हम लोग स्क्रीन पर जैसे आइकन हो गया उसको सेलेक्ट करना हो या खोलना हो, ये सब क्या करते हैं हम लोग माउस के द्वारा करते हैं। इसके द्वारा हम लोग एक या बहुत सारे काम कर सकते हैं। फिर विंडो को मिनिमाइज करना हो, मैक्सिमाइज करना हो, मतलब छोटा बड़ा करना हो, किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करना हो, जैसे कोई फाइल हो बनाए हम लोग उसको खोलना हो तो इसको माउस का उपयोग किया जाता है। इसमें दो तरह के बटन होते हैं, ऊपर में एक लेफ़्ट होते हैं और राइट बटन होते हैं और एक स्क्रॉल बटन होता है, जैसा कि देख रहे हैं। अब हर माउस के बटन का अलग अलग काम होता है। लेफ़्ट बटन का क्या होता है हम लोग देखते हैं, इट इज़ यूज टू सेलेक्ट एन आइटम। किसी भी जैसे कोई आइकन हुआ उसको सिलेक्ट करने के लिए अगर लेफ़्ट बटन दबाएंगे तो सिलेक्ट करके उसको कॉपी पेस्ट करना होता है, तो फिर सिलेक्ट करके हम लोग फिर उसको कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। फिर डबल क्लिक करने से क्या होता है, इट इज़ यूज टू स्टार्ट ए प्रोग्राम और ओपन ए फाइल। किसी तरह का प्रोग्राम को हम लोग को खोलने के लिए या कोई फाइल खोलने के लिए, फाइल ओपन करना है, किसी नाम से बना हुआ है कोई फाइल है कंप्यूटर में, तो उसको ओपन करने के लिए क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा कि फाइल खुल जाएगा या कोई प्रोग्राम स्टार्ट होगा। फिर राइट क्लिक करने से क्या होता है, इट इज़ यूजुअली यूज टू डिस्प्ले सेट ऑफ कमांड्स। बहुत सारे कमांड्स दिखते हैं राइट क्लिक करने से आपको, राइट साइड में बहुत सारे, जैसे ही राइट साइड में क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कमांड्स दिखेंगे। फिर ड्रैग एंड ड्रॉप, इट अलाउज यू टू सिलेक्ट एंड मूव एन आइटम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। टू drag and drop, place the cursor over an item on the screen, click on the left mouse button and while holding the buttons down, move the cursor to the location where you want to place the item and then release it. ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या किया जाता है, कर्सर को उस आइटम पे प्लेस किया जाता है जहाँ पे स्क्रीन पर, फिर क्या किया जाता है, उसको क्लिक किया जाता है, लेफ़्ट माउस बटन क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, उसको पकड़ के रखना पड़ता है और फिर बटन को नीचे किया जाता है। उससे क्या होता है, कर्सर को उस जगह पर रखा जाता है जहाँ पे हम लोग देखना चाहते हैं आइटम को और फिर उसको छोड़ दिया जाता है।